स्क्रीन दिख रहा है? Yes. सॉरी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशानन्दमयं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, आगे तो ब्रह्मण चक्षुषा विषय। तत्वदृष्टि ने पूछा कि तत्वदृष्टि प्रश्न पूछ रहा है, शंका कर रहा है कि इंद्रिय संबंध विना अहम ब्रह्म इति ज्ञान से कथम प्रत्यक्षता, कि इंद्रिय जन्य अंतःकरण वृत्ति जो विषयाकार होती है वैसे आपने प्रक्रिया समझाई। तो वहाँ पे जो प्रक्रिया आपने समझाई उसमें इंद्रिय परंपरा से प्रमाण करण बन रहा है, तो प्रमाण के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो भी अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो रहा है तभी इंद्रियों का कोई काम नहीं है। चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण वो भी इंद्रिय है, हमने देखा था, तो उसका भी कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, वाग इंद्रिय इत्यादि और मन भी उसको विषय नहीं बनाता है ब्रह्म को, ऐसे मंत्र है, श्रुति है। तो कैसे प्रत्यक्षता कैसे होगी? और आगे समझाते कि चक्षुरिंद्रिय का विषय क्यों नहीं हो सकता, तो तर्क से भी विचार से भी देखते हैं। क्योंकि श्रुति में श्रद्धा है, श्रुति ने कह दिया हो गया बस ठीक है, किंतु बुद्धि नहीं मानती, क्योंकि विचार सिद्ध होना चाहिए। हर बार अगर कोई कुछ कह जाए श्रुति कहती है, दूसरे के लिए तो नहीं, अपने लिए तो श्रुति कहती है ठीक है, पर संशय यदि नहीं हो तो ठीक है। यदि श्रुति ऐसे क्यों कहती है ऐसा भी प्रश्न आए कि ये कैसे संभव है, श्रुति कहती है ठीक है या नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं। श्रुति कहती है ये ठीक है, ये तो श्रद्धा हो गई, वो तो होनी चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। किंतु श्रुति ऐसा क्यों कहती है, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, ऐसे मुझे क्यों नहीं लग रहा है, इस प्रश्न का तो उत्तर मिलना ही चाहिए। शंका यदि उत्पन्न होती है कि ऐसे क्यों है, कि चक्षुर इंद्रिय विषय क्यों नहीं बना सकती, उसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। इसीलिए ये विचार आरंभ किया है। तो चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं होता ब्रह्म आत्मा। तो पहले यहाँ पे ब्रह्मण चक्षुष विषय, वहां पे कह दिया था कि रामकृष्ण इत्यादि सगुण ब्रह्म अवतार ये तो विषय बनते हैं, ऐसा पूछे तो कह दिया कि वो तो शरीर विषय बन रहा है, न कि चैतन्य ब्रह्म चैतन्य। आगे ननु प्रश्न उठता है कि ननु मनुष्य पशु पक्ष्यादि सर्व शरीराणाम अपि अधिष्ठानम ब्रह्म चैतन्यमेव। आपने कह दिया कि रामकृष्ण इत्यादि के ब्रह्म स्वरूप वर्णन में प्रत्यक्षता रामकृष्ण इत्यादि प्रतीत हो रहे हैं, तो वहां पे आपने कह दिया ये तो शरीर प्रतीत हो रहा है, और ब्रह्म क्या है, किंतु तदीय शरीर अधिष्ठान चैतन्यस्य ब्रह्मत्व बुद्धिया इति ज्ञेयम्। तो शरीर अधिष्ठान चैतन्य जो है वस्तुतः चैतन्य ब्रह्म है, अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म है, तो तदीय शरीर माने रामकृष्ण आदि शरीर। तो पूर्व पक्ष उठता है यहाँ पे कि क्यों अवतार पुरुष के मात्र संदर्भ में, उस संदर्भ में क्यों कहते हो? क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि प्राणी सभी के, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो,
सभियों का जो शरीर है, सर्व शरीराणाम अपि अधिष्ठानम, उन सभी शरीरों का अधिष्ठान तो ब्रह्म चैतन्य ही है। तो प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? शरीर हो रहा है, ब्रह्म चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अधिष्ठान चैतन्य अभिप्रायेण रामकृष्णादीनां ब्रह्मत्वे सर्व शरीराणामपि ब्रह्म चैतन्यस्य एव अधिष्ठानत्वात् मनुष्य पशु पक्ष्यादयोपि ब्रह्म रूपा भवेयुः। आपने कह दिया कि पुराण आदि में जो कहा गया है ब्रह्म, राम कृष्ण इत्यादि ब्रह्म है, वो तो अवतार पुरुष है। तो आपने कह दिया कि अधिष्ठान चैतन्य वस्तुतः ब्रह्म है, और ये कह दिया कि रामकृष्णादि नाम ब्रह्म रूपेण वर्णनम अस्ति। मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि का तो कोई ब्रह्म रूप से वर्णन नहीं करता, अवतार पुरुष का ब्रह्म रूप से वर्णन हुआ है। तो तथापि तद्वचन तदीय शरीर से ब्रह्मत्व बुद्धिया प्रवृत्तम, शरीर को लेकर ब्रह्म का नहीं कहा है, पर अधिष्ठान चैतन्य को, अधिष्ठान चैतन्य की दृष्टि से किनकी? अवतार पुरुषों की, अवतारों की। अवतार पुरुष नहीं, अवतार ईश्वर परमात्मा का जो अवतार है वो ब्रह्म चैतन्य उसका अधिष्ठान है, ऐसे लेकर शरीर को ब्रह्म कह दिया। रामकृष्ण शरीर को भी ब्रह्म कह दिया। तो पूर्व पक्ष उठता है यहाँ पे, सभी का तो अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है, तो उनके शरीर को मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि इनके शरीर को ब्रह्म क्यों नहीं कहते? क्यों राम? क्योंकि आपने हेतु तो जो दिया वो हेतु इनमें भी है, या तो दूसरा हेतु दे दीजिए। आपने हेतु दिया कि शरीर के अधिष्ठान चैतन्य होने के कारण शरीर को भी गौण वृत्तियां कथन हो रहा है कि ये ईश्वर है, ब्रह्म है। तो मनुष्य पशु पक्षी आदि इनका भी अधिष्ठान चैतन्य तो ब्रह्म चैतन्य ही है, तो उनको क्यों नहीं कह देते ब्रह्म? तो ऐसे प्रश्न उठा, तो उस पे कहते हैं हो जाएंगे करके कहा, उस ये भी ब्रह्म रूप हो जाएंगे। शरीर मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि इनके ब्रह्म रूपा भवेयु, माने अधिष्ठान चैतन्य अभिप्रायण, यदि अधिष्ठान चैतन्य के अभिप्राय से रामकृष्णादि नाम ब्रह्मत्वे, रामकृष्ण इत्यादि को शरीर सहित उनको शरीर में ब्रह्मत्व कथन हो गया, सर्व शरीराणापि ब्रह्म चैतन्य से एव अधिष्ठानत्वात्, सभी शरीरों का भी अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य ही है। इसीलिए क्या होगा, आपका हेतु इसमें भी है, जो अवतार रामकृष्ण इत्यादियों में जो हेतु है ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान होना, ये तो यहाँ पर भी है, मनुष्य पशु पक्षी आदि। इसीलिए मनुष्य पशु पक्षादय अपि ब्रह्म रूपा भवेयुः, उनको भी आपको ब्रह्म कहना पड़ेगा। तथा च पशुआदि समाएव रामकृष्णादय अपि भवेयुः। चलिए ठीक है, इष्टापत्ति करके कोई कह देगा, ऐसा नहीं है। यदि आप कहेंगे मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि ब्रह्म होने दो, हाँ ठीक है, इष्टापत्ति कहेगा सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी कहता है विपरीत भी हो जाएगा, केवल मनुष्य पशु पक्षादि ब्रह्म नहीं होंगे, पशु इत्यादि भी रामकृष्ण हो जाएंगे। आप कहते हो क्या रामकृष्ण भी पशु नहीं, रामकृष्ण इत्यादि पशु हो जाएंगे भिन्न रीति से। जैसे रामकृष्ण इत्यादि ब्रह्म है तो मनुष्य इत्यादि पशु इत्यादि ब्रह्म है, ठीक है कहते हैं। यदि आप ऐसा ठीक है कहोगे, इष्टापत्ति कहोगे, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आप कहोगे, सिद्धांति नहीं कह रहा, पूर्व पक्षी कहता है यदि आप कहोगे चलो इष्टापत्ति, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि विपरीत भी हो जाएगा कि जैसे पशु ब्रह्म बन गए रामकृष्ण इत्यादि में हेतु लेकर, वैसे ही क्या होगा कि रामकृष्ण पशु बन जाएंगे। ये तो इष्टापत्ति नहीं कह सकते इसमें, तो ऐसे विपरीत भी कथन हो जाएगा। तथा च पशुआदि समाएव, वैसे ही पशुआदि सम हो जाएंगे रामकृष्णादि। आप तो अवतार पुरुष कहते हैं, उन पे पुराण लिखते हैं, पशु पे तो पुराण नहीं लिखते हैं ऋषि मुनि, तो कहते हैं ऐसा हो जाएगा। तस्माद रामकृष्णादि नाम जीवांतरापेक्षया वैशिष्ट्य सिद्धये तदीय शरीरे एव ब्रह्म बुद्धिर उचिता, न तो तदीय शरीर अधिष्ठान चैतन्य दृष्टया तेषु ब्रह्म बुद्धिरिति चेत। आपको कुछ विशेष कथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है रामकृष्ण इत्यादि अवतार, परमात्मा के अवतार में
जो उनको हम ईश्वर परमात्मा कह देते, ब्रह्म कह देते, किंतु मनुष्य पशु पक्षी आदि को नहीं कहते। अधिष्ठान चैतन्य दोनों में समान है, एक ही है। उससे व्यतिरिक्त कोई तो आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ब्रह्म बुद्धि कहाँ उचित हो जाएगी? अन्य जीव माने पशु मनुष्य इत्यादि जीवांतर माने अन्य जीव जीवांतरम, अन्य जीव के अपेक्षा से, तुलना से रामकृष्ण इत्यादि का इनका वैशिष्ट्य सिद्ध है। कुछ तो विशिष्ट बताना पड़ेगा, विशेष कुछ बोलेंगे तो वैशिष्ट सिद्धि होगी उनकी हमारे अपेक्षा। यदि ऐसा होगा तब जाके तदीय शरीर एव ब्रह्म बुद्धि रुचिता, तब जाकर उनके शरीर में ही ब्रह्म बुद्धि उचित हो जाएगी, न कि हमारे शरीर में पशु इत्यादियों की। तदीय शरीर अधिष्ठान चैतन्य दृष्टिया न तो तदीय शरीर अधिष्ठान, उनके शरीर के अधिष्ठान चैतन्य के दृष्टि से ब्रह्म मत कहिए, क्योंकि पशु भी बन जाएंगे ऐसे ही, और पशु भी केवल ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। उनकी तुलना जैसे आपने रामकृष्ण इत्यादि की तुलना पशु से कर दी, वो पशु समा हो जाएंगे। इसीलिए आप कुछ विशिष्ट बताइए, विशेष बताइए। तन्न सिद्धांति निराकरण करता है। तन्न कहते हैं शरीरम बाधित्वा रामकृष्ण आदि शरीराणाम ब्रह्मत्व विवेक्षणे। तो कहते हैं कि शरीर बाधित्वा, बाध सामानाधिकरण, बाधित्वा जब भी कहते हैं रामकृष्ण ब्रह्म है तो शरीर का बाध हो जाता है। शरीरम बाधित्वा रामकृष्णादि शरीराणाम ब्रह्मत्व विवक्षणे पश्वादि शरीराणाम अपि बाध पूर्वम ब्रह्मत्वम सिद्ध्येत। तो कहते हैं कि वस्तुतः जो भी जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म आता है, वाक्य श्रुति है, तो सभी ब्रह्म है, शरीर भी उसमें अंतर्गत है, ठीक है, ब्रह्म कह दीजिए। मुख्य सामानाधिकरण नहीं है, बाध शरीर का बाध हो जाता है। यहाँ पे भी जैसे सर्व का बाध हो जाता है, प्रपंच सब बाध कर कर, बाध माने क्या है ही नहीं, अभाव दृष्टि की, ये ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, किसी की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि सबकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का लक्षण है सत, स्वरूप है सत, स्वरूप लक्षण है, माने जहां जहां सत्ता है वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सत्ता प्रतीत हो रही है। जहां कुछ है नहीं और प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म की सत्ता लेकर ही प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं है। वसती इति वस्तु वास्तव में नहीं है, वस्तु नहीं है, वस्तुतः नहीं है। तो बाध कर कर ही जैसे सर्वम खल्विदम में सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति तद ब्रह्म अहम अस्मि, ऐसे जो प्रक्रिया समझनी चाहिए। तो ब्रह्म मैं हूं और ये सब ब्रह्म है, माने ये सब मैं हूं, ये सर्वात्म भाव हो गया। पर सर्वम नास्ति अहम एव अस्मि, अहम एव अस्मि माने शरीर भी नहीं है। वैसे ही क्या है, सर्वम नास्ति में शरीर भी प्रपंच के अंतर्गत है, भूत कार्यत्वात्, पंचमहाभूत का कार्य है शरीर भी, अंतःकरण भी सत्व का कार्य है, पर सत्व क्या है, पंचमहाभूत के अंदर जो सत्व है वही सत्व है, सत्व गुण है। तो इसलिए भूत कार्यत्वात् शरीरमपि प्रपंच अंतर्गतम एव, इसीलिए जब भी आप कहेंगे सर्वम नास्ति, उसमें शरीरमपि नास्ति, अहमेव अस्मि माने शरीर सहित अहम अस्मि, ऐसा अर्थ नहीं है। शरीरमपि नास्ति, अंतःकरणम नास्ति, अहमेव अस्मि, शुद्ध ब्रह्मत्वेन अस्मि, ऐसे प्रक्रिया है, नेति नेति प्रक्रिया है। तो ये जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म है वही बाधायाम सामानाधिकरण में, जब ये बाध हो जाएगा कि सर्वम नास्ति नेति नैति नैति, फिर जाके जो रह जाएगा अवशेष, जिसका निराकरण नहीं कर सकते, कोई नहीं कह सकता हम नास्मि, कोई नहीं कह सकता हम नास्मि, कह दोगे तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। जैसे पहले हमने उदाहरण देखा था, कोई कहता है मम मुखे जिह्वा नास्ति, कथन कर रहा है कि जीव नहीं है, जिह्वा नहीं है। कथन कैसे कर रहा है? कथन कर रहा है उसका ही अर्थ है कि जिह्वा है, तो नहीं है कहने से नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्ष
शब्द सुनाई दे रहे हैं। जो कह रहा है कि जिह्वा नास्ति, वैसे ही क्या जिसका निराकरण नहीं कर पाएंगे हम, नहीं हूं नहीं हूं, शून्य करके कह देगा शून्यवादी, मैं भी नहीं हूं। जो कहने वाला है वो तो है, तो किसका निराकरण कर रहा है? अपना निराकरण तो नहीं कर सकता, अपने से भिन्न सबका निराकरण कर रहा है, शरीर का भी मन का भी। किंतु जो निराकरण कर रहा है, जिसका निराकरण स्वयं कभी नहीं हो पाएगा, वो वस्तुतः आत्मा है, स्वरूप है उसका ब्रह्म। तो ये पश्वादि शरीराणाम बाध पूर्व ब्रह्मत्व सिद्ध्येत, कहते हैं शरीरम बाधित्वा, रामकृष्ण आदि शरीराणाम शरीरम बाधित्वा, उनके शरीर का बाध कर कर जब ही ब्रह्मत्व विवक्षा है, वहां पे विवक्षणे सती, तो पश्वादि शरीराणाम बाध पूर्व ब्रह्मत्व सिद्ध्येत, बाध कर कर ही ब्रह्मत्व हो जाएगा। और यदि बाध नहीं करोगे, बाधा भावे तो जीवांतराणाम शरीरवत करचरणाद्यवयव सहितस्य रूप क्रियादि युक्तस्य रामकृष्णादेः शरीरस्य निरवयवेन रूप क्रियादि शून्येन ब्रह्मणा स अवेदो न घटेत। तो क्या कहते हैं? जीवांतराणाम शरीरवत, जैसे बाकियों का शरीर है वैसे ही रामकृष्ण आदि इनका भी शरीर है। तो कर चरण आदि अवयव सहित है, हाथ है, पैर है इत्यादि अवयव जुड़कर शरीर बना है। और रूप क्रियादि युक्तस्य, और कैसा शरीर है वो? रूप है शरीर में, क्रिया है। रामकृष्णादेह शरीर से निरवयवेन, और रामकृष्णादि का शरीर क्या है? निरवयव, उसमें अवयव नहीं है ऐसा। रूप क्रियादि शून्य। तो ये शरीर जो है रामकृष्णादि शरीर, उसको ब्रह्म कह देंगे। तो ब्रह्म क्या है? निरवयव है। और रूप क्रियादि शून्येन ब्रह्मणा सह अभेदो न घटेत, क्योंकि यदि जीवांतर का करचरणादि अवयव है, सहित है वो शरीर, तो रामकृष्णादि शरीर भी अवयव सहित ही है, करचरणादि अवयव सहित। तो रूप क्रियादि युक्त भी है जैसे बाकियों का शरीर है। तो निरवयवेन रूप क्रियादि शून्येन ब्रह्मणा सह, कभी बाधा भावे, यदि आपने शरीर का बाध नहीं किया, तो जैसे अन्य जीवों का शरीर करचरणादि अवयव युक्त है, भागों से बना हुआ है जुड़कर, वैसे ही रामकृष्णादेह शरीरस्य करचरणादि अवयव सहितस्य, उसके साथ भी षष्ठी जाएगी, दोनों ओर जाएगी। जैसे जीवांतरों का शरीर है वैसे इनका भी शरीर, रामकृष्णादि अवतारों का भी शरीर जो है वो करचरणादि अवयव सहित भी है और रूप क्रियादि युक्त भी है। रूप नहीं होता हम तो राम जी और कृष्ण जी भेद कैसे करेंगे? और क्रिया नहीं होगी तो हम कैसे कहेंगे कि राम जी की ऐसी क्रिया थी, वो धर्मनिष्ठ थे, और भगवान कृष्ण की ऐसी क्रिया थी, आनंद प्रदान थे वो, इत्यादि। तो क्रिया में भेद है उनका। तो यदि बाध नहीं करेंगे तो एकता नहीं होगी। निरवयव क्रिया रूप शून्य ब्रह्म के साथ एकता नहीं होगी। और यदि बाध करेंगे तो बाकियों की भी एकता हो जाएगी। तो कहते तस्मात् सावयवम रूप क्रियादि युक्तम रामकृष्णादेह शरीरम न ब्रह्म। तो क्या कह रहे हैं ये? हम जो शरीर है उसको ब्रह्म नहीं कह रहे, अवतार का भी जो शरीर है उसको ब्रह्म नहीं कह रहे, उसका बाध कर कर ब्रह्म कह रहे। और बाकियों का, जीवांतरों का, भिन्न भिन्न जीवों का जो रामकृष्ण आदि अवतार से भिन्न है, उनका शरीर भी ब्रह्म नहीं हो पाएगा। बाध करने के बाद शुद्ध ब्रह्म रह जाता है, उसी को तो ब्रह्म कह रहे। तो जीव में कहे या अवतारों में कहे, अन्य जीवों में कहे ब्रह्म या अवतारों में कहे, एक ही बात है, एक ही ब्रह्म है। शरीर की दृष्टि से तो ब्रह्म कहा ही नहीं है, अधिष्ठान की चैतन्य की दृष्टि से ही कहा है। परंतु इयान भेदोस्ति, तो भेद क्या है? हम तो विशेष भेद पूछ रहे हैं।
आप तो कह रहे अधिष्ठान चैतन्य, हमने तो आपत्ति दिखा दी। तो सिद्धांत कहता है परंतु इयान भेदोस्ति, इसमें कुछ भेद है। फिर भी क्या भेद है? अवतार पुरुषों के शरीर में और हमारे शरीर में क्या भेद है? बहुत भेद है। कहते हैं इयान भेदोस्ति जीवानाम शरीरम पुण्य पापाधीनम। हमें क्यों जन्म मिला है? हमें मिला है जन्म क्योंकि हमारे कर्म जो है वो लगभग आधा पुण्य आधा पाप है, लगभग 50% लगभग। तब जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। माने कर्म जो प्रारब्ध अभी फल देने के लिए तैयार हुआ है, वो जब भी आधा आधा होगा, पुण्य और पाप मिश्रित, तब जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। यदि बहुत अधिक पुण्य होगा तो देवता जन्म मिलेगा, और बहुत अधिक पाप होगा तो तिर्यगोनी पशु पक्षी इत्यादि का जन्म मिलता है। कीटों का बहुत अधिक हो तो कीटों का जन्म। तो मनुष्य का जन्म हो, देवता का जन्म हो, पशु पक्षी का जन्म हो, ये सब क्या है कि कर्म के अधीन है, पुण्य और पाप के अधीन है। अवतार का जो शरीर है वो परमात्मा ही जुड़ रहे हैं उसमें, जीव भाव से नहीं। कुछ अवतार का कर्तव्य है उसके लिए। तो ये अवतार क्यों हुआ? भगवान कृष्ण कह देते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कम हो जाता है, ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि, तो वो शरीर कैसे बनेगा? शरीर भिन्न भिन्न जीवों ने जो प्रार्थना की है, अच्छी हो बुरी हो, पहले भी देखा था हमने। कोई है चाहते हैं कि परमात्मा आकर बचा ले, कोई कहता है कोई परमात्मा नहीं है, आए तो आ जाने दीजिए, हम देख लेंगे। तो ये पुण्य और पाप बाकी जीवों के जो है उससे मिश्रित शरीर बना है। तो कर्म के अधीन जो जीव जुड़ता है शरीर में, उस जीव के जो पूर्व कर्म है उससे अधीन है ये शरीर। अभी का शरीर पहले के मेरे ही कर्मों से फलित है। किंतु परमात्मा जो अवतार पुरुषों के शरीर में रामकृष्ण इत्यादि से जुड़ जाते हैं, वो उनके कर्म का फल नहीं है, बाकियों के जीवों का फल, कर्म का फल है। तो क्या कहते हैं, ये आगे और आएगा, ज्ञानी के विषय में भी आएगा, परकृत प्रारब्ध इत्यादि। तो कहते हैं जीवानाम शरीरम पुण्य पापाधीनम भूत कार्यम च। और क्या है? भूत कार्य है, पंचमहाभूत का कार्य है शरीर ये जो है। किंच जीवानाम देहादि अनात्म पदार्थेषु अविद्या बलात् अहम मम इति अध्यासो भवति। सच अध्यासः आचार्य उपदेशान् निवर्तते, उपदेशात् निवर्तते। तो कहते हैं किंच, और क्या इयान भेदो अस्ति, और क्या भेद है? तो कहते हैं जीवों का जो देह आदि, देह स्थूल देह, सूक्ष्म देह, अहंकार इत्यादि, और आगे जाकर ये देह से जो जो जुड़ा है, घर है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, ये वो मित्र इत्यादि, गाड़ी बंगला इत्यादि, ये सब मेरे हैं। उससे देहादि अनात्म पदार्थ जो अनात्म है उनसे अविद्या बलात्, अविद्या के बल के कारण क्या हो जाता है? अहंता और ममता। तो अहम मम इति अध्यासो भवति, अध्यास हो जाता है शरीर में तादात्म्य संबंध, और उसके बाद शरीर से जो जो जुड़ा है उसमें अहंता, उसमें ममता, शरीर में अहंता, और उससे जो जुड़ा है उसमें ममता, ममकार। इति अध्यासो भवति। सच अध्यास, ये अध्यास कैसे जाएगा? ये अध्यास संसार में रखता है, और ये अध्यास का निवारण करना चाहिए। वो कैसे जाता है? आचार्य उपदेशात् निवर्तते। तो क्या क्या भेद हो गया? देखिए, जीव का शरीर पुण्य पाप अधीन है,
भूत का कार्य है। अहमता ममता होती है, जीव को अध्यास होता है, अहमता ममता रूप अध्यास कह दिया, तो तीसरा अध्यास ले लेंगे, अहम मम इति अध्यास, तीसरा अध्यास, और उसका निराकरण हो जाएगा उपदेश से, अपेक्षा होती है। तो अध्यास की निवृत्ति आचार्य उपदेश, शास्त्र उपदेश के अधीन है। तो शरीर पापा पुण्य पापाधीन है, कर्माधीन है, स्पष्टतया कहते हैं कर्म अधीन है। भूतों का कार्य है, अध्यास घटित है, और क्या है वो अध्यास की निवृत्ति, जो उस अध्यास की निवृत्ति वो आचार्य उपदेश के अधीन है। इसका अर्थ क्या है? ये भेद है, माने अवतार पुरुष न कर्म जन्य है, कर्म के अधीन नहीं है, न ही भूत कार्य है, न ही उनमें अध्यास है, और अध्यास की निवृत्ति की अपेक्षा तो है ही नहीं, अध्यास है नहीं। और यदि आप सोचते हो कि आप, तो उनको आचार्य उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मोटा मोटा भेद बता दिया। तो ये आगे विश्लेषण करते हैं। रामकृष्णादि नाम शरीरम तु न तदीय पुण्य पाप जन्यम नापि भौतिकम। तो कहते हैं ना ही भूत कार्य उनका शरीर, ना ही पुण्य पाप से जन्य है, उनके पुण्य पाप से जन्य नहीं है। परंतु सृष्टे प्राक यदा प्राणिनाम कर्म फलदानोन्मुखम भवति, प्राणियों का कर्म, न कि परमात्मा का कर्म। बाकी जीवों का कर्म जब भी सृष्टि से पहले क्या होता है, फलदानोन्मुखम भवति, माने फलदान देने के लिए अभी योग्य बन जाते, परिपक्व बन जाते। सभी कर्म तभी फल नहीं देते, कभी फल देते जब भी, अब पेड़ भी, वृक्ष कभी फल देते। ऐसा नहीं कि बीज बो दिया और कल फल चाहिए, अंकुर आएगा, उसके बाद खाद डालेंगे, पानी डालेंगे इत्यादि, ठीक से वातावरण होगा, तब जाकर क्या होगा, पेड़ बड़ा होगा। तभी भी वो क्या है कि जब फल देने शुरू होगा, तभी क्या है कि ऐसे नहीं कि अभी चलो बड़ा हो गया अभी दे देगा। कोई किसी ऋतु में फल देगा, कोई दूसरा वृक्ष है वो दूसरे ऋतु में फल देगा, कोई सतत देता रहेगा, कोई कुछ में, जैसे कदली फल है, केला जो ये फल दे देता है, उसके बाद वृक्ष कुछ काम का नहीं रहता, ना ही उसका शरीर कुछ काम रहता है, माने ना ही उसका वृक्ष की लकड़ी तो होती ही नहीं है, लकड़ी जैसे बनता नहीं है कुछ की कुछ काम आ जाए, काम नहीं आता नहीं कह रहा हूं, पर जैसे भिन्न भिन्न पेड़ों की जो लकड़ी है वृक्षों की, वैसे नहीं काम आती। इसीलिए उसकी तुलना, उसको उदाहरण करके लिया भगवान भाष्यकार ने कठोपनिषद में। कठोपनिषद में कहते हैं कि ये संसार क्या है, कदली स्तंभवत असार, कदली स्तंभ जैसे असार है, सार के दृष्टि से माने आधार की दृष्टि से उस काम का नहीं है। काम का तो है, वो खाते हैं उसको, दक्षिण भारत में पता नहीं और कहाँ है, पर जो कदली का ये है स्तंभ है, उसके अंदर जो और इससे भी मृदु पदार्थ होता है, उसको काटकर उसका पता नहीं सब्जी भी बनाते कहते कोई, पर उसको क्या है कि हमारे यहाँ उसको काटकर जो पतला गुड़ होता है, गुड़ में डाल देते और उसको फिर कुछ दिन डुबो के रखते हैं, फिर खाते। वो जब भी पूरा सेक लेता है ये गुड़, उसको खाते, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, तो उसके लिए ठीक है, किंतु आधार नहीं बनेगा तो असार। ऐसे संसार भी ऐसा ही है। तो ये फल देने के लिए कोई फल दे देगा, कोई एक बार फल दे देगा, ऐसे वृक्ष में जैसे भेदे, वैसे ही क्या है कि ये कर्म तभी फल देगा जब भी वो समय ठीक होगा। जैसे ऋतु ठीक होगा वृक्ष के लिए, वैसे समय ठीक होगा, तब जाकर वो फलदान उन्मुख हो जाएगा, प्राणियों का कर्म। और तभी क्या होगा, तदा आप्त कामस्य अपि ईश्वरस्य। देखिए एक प्राणी क्यों जन्म ले रहे, माने जीव, भिन्न जीव जन्म क्यों ले रहे, कर्म है इसीलिए जन्म ले रहे। पर कर्म क्यों है, काम के कारण।
बिना काम के कोई कर्म नहीं होगा। और काम क्यों है, कामनाएं क्यों है? क्योंकि अविद्या है। तो अविद्या काम कर्म ये तो चलते ही रहता है। जैसे हमने त्रिपुटी देखा था वैसे ही ये तीन है। अविद्या जब तक है तब तक, अविद्या तो अनादि है, कभी भी थी, तो काम भी कभी भी था, उससे जन्य, और उससे जन्य कर्म था, और कर्म होगा तो फल देकर ही रहेगा, तो फिर फल देगा तो फल तो जन्म देगा। और जब तक अविद्या नहीं जाती तब तक अविद्या काम कर्म, उसका फल फिर वही वही चलते रहेगा। यही संसरण है, यही संसार है। तो कहते हैं कि जो ईश्वर है उसमें तो कोई, उसका तो कोई कर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई कामना नहीं होगी। कामना क्यों नहीं होगी? क्योंकि अविद्या है ही नहीं। वो तो निश्चित ज्ञानवान है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिद आनंद ब्रह्म। तो कहते आप्त कामस्य अपि ईश्वरस्य, ये बहुरी है। आप्ताः कामाः यस्य, जिसके आप्तः प्राप्तः, आप्ताः प्राप्तः कामाः सर्वकामाः यस्य ईश्वरस्य स ईश्वरः आप्तकामः, तस्य ईश्वरस्य तस्य आप्तकामस्य ईश्वरस्य। तो उसका अर्थ क्या हो गया? जब ये आप्त काम करके बोल दिया आप्त कामस्य ईश्वरस्य, तो आप्त काम है, कामना नहीं है तो कर्म नहीं होंगे। जन्म क्यों लेते हैं? तो फिर जन्म तो संभव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं प्राणी नाम कर्मानुसारेण, प्राणियों का जो कर्म है उसके अनुसार वो जन्म लेते हैं। क्योंकि देखिए, यदि जीव, क्या कहते हैं, जीव की कामना कैसी होती है? सामान्यतया उत्सर्गतः कहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये होता तो ऐसे होता, वो नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे होगा तो वैसे होता, ये यही है। तो अभी नहीं तो आगे मिल जाए, कल नहीं तो परसों मिल जाए, 10 वर्ष बाद मिल जाए, पर मिल जाए। ऐसे बुद्धि से क्या है, एक दिन मर जाएगा। मर जाएगा तो फिर उसी बीज के कारण कि ये चाहिए वो चाहिए, और पूर्व कर्म भी है, ऐसे करते और जन्म लेगा, क्योंकि तभी तृप्ति नहीं मिली। आप तक कामना नहीं बन पाया कि कामना रहेगी तो कामना जन्म देगी। ऐसे करते करते जन्म ले रहा है जीव। पर कुछ कुछ क्या होता है कि मैं ये, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, नहीं। और ऐसे भी नहीं कि ये ऐसे करे तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। क्या करते हैं कि भगवान ऐसे कर दे, भगवान ऐसे कर दे, कुछ ऐसे जो इच्छाएं होती है इस समूह की, इस कोटि की, जो माने ऐसे वाली जो इस कैटेगरी की जो इच्छाएं होती है कि वो मेरे अधीन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर, मैं क्या कर लूंगा इसमें, होता है बहुत कुछ, मैं कुछ नहीं करता, जो भी करेगा यही करेंगे, भगवान करेंगे। ऐसे जो होता है उसके बाद प्रार्थना होती है कि आप आके ये कर दीजिए, थोड़ा वो कर दीजिए, मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए, समष्टि के लिए, कि हमारा कुछ उद्धरण कर दिए। ऐसी कामनाएं जो होती है, ये एक ही नहीं है, भिन्न भी हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी कामनाएं होती है जो अच्छे भी होती है, बुरी भी होती है। क्योंकि जो बुरा चाहते हैं उनकी बुरी इच्छाएं होती है। तो ये सब मिलकर क्या होता है, जब भी ये परिपक्व हो जाते फल देने के लिए, तब जाकर ईश्वर का के लिए एक शरीर बन जाता है, और उसमें ईश्वर जुड़ जाते हैं दूसरे की कामना पूरी करने के लिए, न कि अपनी। और ये सब क्या होता है कि धर्म जब भी कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तभी अधिक हो जाता है। और ये केवल इतने ही अवतार नहीं, बहुत सारे अवतार, इनकी तो चर्चा हुई है जो हम प्रसिद्धतया जानते हैं, भगवान नारायण के अवतार, किंतु बहुत सारे अवतार हैं, होते ही रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि, और भगवान कृष्ण कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां विभूति दिखती है ये सब मेरे अंश की है करके समझो, जैसे कि मिनी अवतार है। तो कहते हैं आप्त कामस्य तदा, जब भी क्या होता है, यदा प्राणी नाम कर्म फलदानोन्मुखम भवति तदा आप्त कामस्य अपि ईश्वरस्य प्राणी नाम कर्मानुसारेण। तो सृष्टि भी इसीलिए करते हैं, कहते हैं अवतार लेना जैसा है उसके लिए कहते हैं सृष्टि भी इसीलिए करते हैं वो। अहम जगत सृजेयम
इति संकल्पो जायते। मैं चलिए इनके लिए मैं सृष्टि कर दूं। ये तो सामान्यतः जो प्राणियों के कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ये इसी को लेकर क्या होता है कि अवतार शरीर भी बन जाता है, ऐसे संकल्प उनमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए अभी ये अनुभव सिद्ध है, कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा विचार भी नहीं था, पता नहीं ऐसे क्यों विचार आ गया, कहीं से तो कुछ विचार आ जाता है, कुछ सोचते नहीं है, सोच तो नहीं रहा था, पता नहीं है आज दिन भर यही मन में बैठ गया, तो कुछ पूर्व संस्कार जाग उठते, ऐसे भी कह सकते हैं। या कहीं कहीं दूसरे की इच्छा इतनी प्रबल होती है और उनके कर्म इतने प्रबल होते हैं, उनकी प्रार्थना इतनी प्रबल होती है कि अपने मन में विचार आ जाता है। टेलीपैथी इत्यादि कहते हैं आजकल। तो ये सब क्या है कि ऐसे तो भगवान में भी ऐसे ही बीज आ जाता है, मन में संकल्प आ जाता है कि ये इतना चाहते तो इनके लिए कुछ करें। क्या करें? जगत सृष्टि करें, उनका फल मिल जाए कर्म को। ऐसे युग के आदि में ऐसे सृष्टि होती है, कल्प के आदि में। तेन संकल्पेन जगद उत्पत्ति रूपा सृष्टिर्भवति, ये तो सृष्टि में हो गया। तथा एव सृष्टेः परमपि, वैसे ही क्या है कि सृष्टि के बाद भी, सृष्टि तो हो गई, जैसे सृष्टि में प्राणियों का कर्म समूह मिलकर भगवान में संकल्प आया कि ऐसा केवल जगत नहीं बनाना है, ऐसा जगत बनाना है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो। और इच्छाएं पूरी माने जो जो चाहता है वो सब मिले, ऐसा नहीं। जो जो चाहता है वैसे उसने कर्म किया है, उससे विपरीत भी कर्म किया है, तो जो कर्म किया है उसका फल, क्योंकि वो कर्म तो इच्छा के अधीन है, कामना है उससे ही किया है, कुछ तो कामना थी, तो जैसे संस्कार है वैसे ही कामना है, वैसे ही कर्म है, वैसे ही फल होगा। और इसलिए समूह मिलकर ऐसा जगत में बनाऊं, ऐसे भगवान में संकल्प होता है। और क्या है कि होने के बाद छोड़ देते कि नहीं जगत पालेयम, कि ऐसे जगत का की पालना भी मैं करूं। इति ईश्वरस्य संकल्पो जायते, तेन संकल्पेन जगत रक्ष्यते, तो उससे जगत का रक्षण भी हो जाता है, तो स्थिति करता ही बन जाते हैं, न कि केवल सृष्टि करता। फिर कर्मानुसारेण सुख दुखादि संबंध ये पालन इत्युच्यते। क्या कर्म के अनुसार जो पालन, जगत की रक्षा पालन क्या है, जिनके जैसे कर्म है उनके अनुसार उनको सुख दुख से जोड़ना। जीव का यदि पुण्य कर्म है तो उसको सुख के साथ जोड़ देना, और किसी भिन्न जीव का पाप है तो उसको दुख अनुभव के साथ जोड़ देना, यही पालन है। पालन संकल्प मध्ये उपासकानाम उपासन फलत्वेन रामकृष्णादि नाम सहिता मूर्तया सर्वेषां प्रतीयन्ताम इति च ईश्वरस्य संकल्पो भवति। और क्या होता है? तो अच्छा ठीक है, ये तो सृष्टि प्रक्रिया हो गई, पालन हो गया, ठीक है, संहार भी वैसे ही करेंगे, पर प्रकृति किम आगतम, इस संदर्भ में कुछ कहिए। तो कहते हैं हाँ, ये अभी ये तो मानते हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कहते हैं, ये तो आपको समझ में आता है ना, वैसे ही होता है अवतरण भी। अवतरण भी ऐसे ही होता है कि जैसे जीवों के कर्म से सृष्टि हुई, परिपालन हुआ और संहार होता है, वैसे ही अवतार का भी शरीर निर्मित होता है उनके ही कर्मों के कारण, न कि परमात्मा के कर्मों के कारण। तो कहते हैं पालन संकल्प मध्य, वो पालन संकल्प के बीच में ही और क्या संकल्प हो जाता है? उपासका नाम उपासना फलत्वेन, उपासकों का जो उपासना फल है वो क्या है? उपासना में भी क्या करते हैं वो, ये ऐसा भी है कि वो ऐसे उपासना करते हैं कि ऐसी मूर्ति हो, भगवान की ऐसी मूर्ति है इत्यादि। तो क्या है उनका, और ये फल मिल जाए, मुझे दर्शन मिल जाए, ऐसा भी होता है, मुझे दर्शन मिल जाए। जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आप इस रूप में प्रतीत हो जाए, चतुर्भुज के रूप में, या मैं आपको देखना चाहता हूं कि आपकी विभूतियां देखना चाहता हूं, कैसे हैं आप। तो इसीलिए वो 11वें अध्याय में दर्शन दे देते हैं, विश्वरूप दर्शन। वैसे ही उपासकों को भी दर्शन की इच्छा होती है, इष्ट देवता के दर्शन इत्यादि, ये भी उसमें जुड़ जाते हैं कि उनको वैसे दर्शन दे दे। और भौतों को दर्शन देना है तो एक एक करके नहीं, कहीं एक साथ ऐसे उनको, अरे कि किसी के जैसे कहते हैं कि
जैसे माँ यशोदा है, उनको सब क्या है कि भगवान ही बच्चे के इसमें आ जाए, कहीं तो कभी कर्म होगा कि बच्चे मेरे ही जैसे बच्चे बन जाए, भगवान आ जाए तो उनको मैं छोटे बच्चे जैसे पालूं, ऐसी इच्छा भी होती, इतनी दृढ़ हो जाती कि उनके यहाँ जन्म ले लेते हैं। तो ये सब बहुत सारे कर्म हैं जो अवतार लेने पर उनको अधीन कर देते हैं इन कर्मों के। तो ऐसे कहते हैं पालन संकल्प मध्य उपासका नाम उपासन फलत्वेन रामकृष्णादि नाम सहिता मूर्तयः सर्वेषां प्रतीयन्ताम, ऐसे भी संकल्प हो जाता है कि राम नाम से, कृष्ण नाम से इत्यादि नाम के साथ ऐसे ऐसे राम जी की शरीर ही मूर्ति है। और मूर्ति माने ये जो मंदिर में देखते हैं, मूर्ति माने शरीर का आकार जो है, शरीर वैसे वाली माने रूप, और नाम और रूप, राम जी के नाम रूप से, कृष्णादि के रूप और नाम से, ऐसे उस सभी को सर्वेषां प्रतीयन्ता, सबको जब ये जो वहां पर है उनका वो कर्म का फल है कि उनको वैसे दर्शन हो जाए। ऐसे भी ईश्वर का संकल्प होता है। अनेन ईश्वर संकल्पेन नाम रूपादि रहिते ईश्वरे रामकृष्णादि नामानि पीतांबरादि सहित सुंदर विग्रहाश्च उत्पद्यन्ते। तब क्या हो जाता है, ऐसे संकल्प हो जाता है तो भगवान क्या है, सत्य संकल्प है, बहुरी सत्यम संकल्प, सत्या संकल्प येषां यस्य यस्य ईश्वरस्य स ईश्वर सत्य संकल्प, वो सत्य संकल्प है, उनका संकल्प सत्य है, माने कहते ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। तो अनेन ईश्वर संकल्पेन, ऐसे ईश्वर संकल्प के द्वारा क्या होता है, राम नाम रूपादि रहित ईश्वरे, उस ईश्वर में जो नाम रूप से रहित है, नाम रूप शून्य है, वैसे वाले ईश्वर में राम कृष्णादि नामानि, राम कृष्ण इत्यादि जो नाम है ये उत्पद्यन्ते, नामानि उत्पद्यन्ते। और क्या है कि विग्रहाश्च उत्पद्यन्ते, कैसे विग्रह, पीतांबर आदि सहित सुंदर विग्रह, ऐसे ही विग्रह माने रूप शरीर उत्पन्न हो जाते। न ते रामकृष्णादि नाम विग्रहा तदीय कर्मादीना, किंतु वो राम के कर्म के अनुसार राम जी को जन्म मिला, कृष्ण के माने वैसा शरीर मिला, और कृष्ण जी के कर्मों के अनुसार पूर्व कर्म, कृष्ण जो जीव है करके सोचेंगे, उस पूर्व कर्म के अनुसार कृष्ण ऐसे शरीर मिला है, नाम मिला, ऐसा नहीं है। तैश्च रामकृष्णादि विग्रह ही साधूनाम सुखम दुष्टानाम दुखम च उत्पद्यते। तो और उन विग्रहों के द्वारा, अवतार विग्रहों के द्वारा क्या होता है, साधुओं को सुख और दुष्टों को दुख उत्पन्न होता है, च उत्पद्यते। यच्छरीरम यस्य सुख दुखादेर हेतुर्भवति तच्छरीरम तदीय पुण्य पाप जन्यमिति न्यायः। तो कहते हैं यच्छरीरम यस्य सुख दुखादेह हेतुर्भवति, और ये पहले देखा था कि यदि मेरे द्वारा किसी को दुख प्राप्त हो रहा है, मेरे शरीर के द्वारा किसी को दुख हो रहा है, तो सोचिए कि चैत्र और मैत्र को मैंने दुख दिया और देवदत्त यज्ञदत्त को मेरे द्वारा सुख मिला। तो चैत्र मित्र को दुख दिया, मेरे शरीर के द्वारा उनको दुख प्राप्त हुआ, और यज्ञदत्त और देवदत्त को सुख प्राप्त हुआ मेरे शरीर द्वारा। तो इसका अर्थ क्या है, मेरा शरीर क्यों बना है, एक ही कारण नहीं, एक कारण ये भी है, मेरा शरीर क्यों बना है, मेरे तो कर्म है, और कैसे कर्म है, इनसे जुड़े भी कर्म थे। ये जो जीव है अभी, चैत्र मैत्र जीव है और यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि जीव है, इनसे जुड़े मेरे पूर्व कर्म है। तो क्या हुआ, उनके कर्म भी है, ऐसे कर्म उनके जो मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि मेरे ही कर्म उनसे जुड़े नहीं है, दोनों के परस्पर कर्म जुड़े। कैसे जुड़े, ऐसे जुड़े हैं कि उनको चैत्र मैत्र को दुख प्राप्त हो, पहले कुछ पीड़ा दी थी मुझे तो उनको दुख मिलेगा अभी मेरे शरीर द्वारा, और यज्ञदत्त देवदत्त ने बहुत पुण्य किया था तो उनको मेरे द्वारा कुछ सुख प्राप्त होगा।
तो ये सब भी मेरे शरीर के निर्माता है, इनके कर्म। तो यज्ञदत्त और देवदत्त और चैत्र और मैत्र, ये सभी इनके कर्म भी मेरे शरीर के निर्माण में हेतु हैं। अभी देखिए, अवतार पुरुष का जैसे बताया वैसे ही बाकियों में भी साम्य बताया, कुछ अंश में साम्य है। तो क्या नियम है कहते हैं, तो कहते हैं यत् शरीरम यस्य सुख दुखादेर हेतुर्भवति, जो शरीर जिस दूसरे के शरीर के सुख दुख का हेतु बनता है, वो पहला शरीर क्या है, ये शरीर तत्शरीरम, पहले वाले का शरीर जो है, तदीय पुण्य पाप जन्यम, तदीय माने वो जो दूसरे जीव है उनके पुण्य पाप से उत्पन्न हुआ है, इति न्यायः, ये न्याय है। अनेन न्यायेन रामकृष्णादीनां शरीरम साधूनां सुख दुख हेतुत्वात् साधूनां पुण्य पुंज फलम असुरादीनां दुष्टानां दुख हेतुत्वात् तेषां पाप फलंच भवति। तो इसका अर्थ क्या, सामान्य ने ये देख लिया। तो अभी क्या है, विशेषतः रामकृष्णादि अवतारों का जो शरीर है वो क्या है, साधुओं को सुख देता है, इसीलिए साधुओं के सुख के लिए हेतु बनता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, साधुओं के लिए पुण्य पुंज फलम, साधुओं के लिए नहीं, साधुओं का, साधुनां पुण्य पुंज फलम, पुण्य माने समूह, उनके पुण्यों का फल है, साधुओं का पुण्य का फल है, क्योंकि उनको सुख देता है। क्या सुख देता है, रामकृष्ण आदियों का शरीर, और असुर आदियों को दुख देता है उनका शरीर, अवतारों का शरीर। इसीलिए क्या है, वो जो दुष्ट है असुर आदि, उनको दुख हेतु, उनके दुख का हेतु है। इसीलिए क्या है कि उन्हीं के पाप का फल है अवतारों का शरीर। एवं अवतार पुरुष शरीरस्यापि पुण्य पापाधीनत्वात् तद अधीनत्व उक्ति असंगता, तद अनधीनत्व उक्ति असंगता इति चेत। पूर्व पक्षी क्या कहता है, अब तो ये साम्य हो गया कि कर्म के अधीन हो गया, तो आपने कैसे कह दिया कि पुण्य पाप अनधीन है इनके शरीर, ईश्वर के अवतारकों का जो शरीर है वो पुण्य पाप का अधीन नहीं है कह दिया। वो तो आपने यान भेद कोटि में लिया, तो ये भेद है करके दिया। अभी आप कह रहे वो भी कर्म के अधीन है। तो क्या, इसीलिए क्या, एवं अवतार पुरुष शरीरस्यापि पुण्य पाप अधीनत्वात्, कि वो भी पुण्य पाप के अधीन हो गए, तो इसीलिए तद अधीनत्व माने पुण्य पाप अनधीनत्व उक्ति असंगता, वो तो युक्त नहीं है, वो तो ठीक नहीं है पहले आपने जो कहा। तो कहते हैं अत्र इदम तत्वम, तो तत्व पे विचार कर रहे हैं कि पूर्व पक्ष को लेकर। अभी क्या कहते हैं, जीवेन पूर्व शरीरे कृत पुण्य पापयो फलम उत्तर शरीरे तस्यैव जीवस्य सुख दुखादि रूपम भवति। तो कहते जीव के द्वारा जो पुण्य पाप किया गया है, जैसे हमने पहले देखा, जीवेन पूर्व शरीरे कृत, क्या कृत, पुण्य और पाप, जो पुण्य और पाप किया है जीव के द्वारा किया गया है पूर्व शरीर में, अभी नहीं, पूर्व शरीर उसी का फल है अभी। तो उसका फल हम क्या, उत्तर शरीर है, अभी का जो शरीर है, आगे आने वाला शरीर है, उस शरीर में तस्यैव जीवस्य, उसी जीव को सुख दुखादि देगा, सुख दुखादि रूपम भवति। वो कर्म सुख दुख के रूप में, पुण्य सुख के रूप में और दुख पाप दुख के रूप में फलित होता है। किसके लिए, उसी जीव के लिए जिसने कर्म किया। पर अवतार पुरुष में क्या होता है, दूसरों के सुख और दुख के लिए भगवान ये अवतार ले रहे हैं, शरीर ले रहे हैं, और किसी के कर्म के पुण्य से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, उनको सुख देगा और बाकियों को दुख देगा। पर ये इनका कर्म है ही नहीं। जीव में भी यदि हो रहा है, जीव के शरीर में जो उदाहरण दिया, तो वो तो उसी का कर्म है, दूसरे का कर्म नहीं है। तो कहते हैं तस्मात् शरीर अभिमानवतः जीवस्य पूर्व जन्मनि स्वेनेव कृत पुण्य पापयो अधीनत्वात्, नहीं, पुण्य पापयो कृत पुण्य पापयो अधीनम उत्तर शरीरम इत्युच्यते। तो उसी जीव का पूर्व जन्म में कृत जो पुण्य और पाप है उसके अधीन प्रकृत शरीर है या उत्तर शरीर है। पर अवतारों का ऐसा नहीं है। कहते रामकृष्णादि अवतार पुरुष शरीरम तु
साधु असाधु जन सुख दुख हेतुत्वात् साधु असाधु जन कृत पुण्य पापाधीनम एव। तो क्या हो गया, अभी जीवों का जो चैत्र मैत्र यज्ञरत्न देवदत्त के कर्म से उनको सुख दुख हो रहा है, तो उससे मेरा यदि शरीर उत्पन्न हुआ है सामान्य जीव का, तो ये मुझे सुख दुख देगा। उनको जैसे दुख और सुख दे रहा मुझे भी दे, मेरा कर्म मुझे ही सुख दुख देगा। भगवान के इसमें क्या है, बाकियों के कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है, वो बाकियों को ही सुख दुख देगा, भगवान को नहीं देगा कुछ। उनके कर्म का फल है नहीं, वो बाकियों के कर्म का फल है तो उन्हीं को सुख दुख देगा। तो ये कह रहे रामकृष्ण आदि अवतार पुरुष शरीरंतु साधु असाधु जन सुख दुख हेतुत्वात्, क्योंकि वो साधु और असाधु जन को सुख देगा, या एवकार पढ़ सकते, उन्हीं को देगा। साधु असाधु जन कृत पुण्य पापाधीनम एव, तो उन्हीं के सुख दुख उनको देगा, और उन्हीं के कारण ये शरीर मिला है भगवान को, और इसके द्वारा उन्हीं को सुख दुख देगा। तो उनके पुण्य पाप का फल हो गया, तो उनके पुण्य पाप के अधीन हो गया, न कि परमात्मा जो शरीर में जुड़े हैं अवतार लेने के लिए, उनके पूर्वजन है ही नहीं, उससे कोई कर्म जुड़ा नहीं है। अवतार होंगे पर जन्म नहीं मान सकते उसको, कर्म द्वारा उनके। तो न तो रामकृष्ण आदि पुण्य पापाधीनम, तो रामकृष्ण आदि के पुण्य पाप कभी थे ही नहीं, इसलिए उनके अधीन बाकियों का सुख दुख नहीं है। पर बाकियों के सुख दुख किसके अधीन है, केवल उन्हीं के कर्म के अधीन है। ऐसा हो गया। अतएव न तेन शरीरेण रामकृष्णादि नाम सुख दुख भोग, इसीलिए उनके शरीर के द्वारा रामकृष्णादि अवतार पुरुषों को कोई सुख दुख का भोग नहीं होता। तस्माद रामकृष्णादि अवतार पुरुष शरीरम तदीय पुण्य पापादि अधीनम न इति सिद्धम। इसीलिए क्या सिद्ध हो गया कि उनके कर्म से अवतार पुरुषों का सुख दुख भोग नहीं होता, ना ही उनके कर्म के अधीन है इसीलिए। किंतु बाकियों का क्या है, उनमें जुड़ा हुआ है उनका कर्म, सुख दुख अधीनता भी परस्पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए क्या होगा कि वो उन्हीं के कर्म के अधीन है, जो जिस जीव को सुख दुख होता है उसी के कर्म के अधीन है। शरीर तो दूसरे से भी जन्य होगा, उनके भी कर्म जुड़े हैं, पर सुख दुख भोग जो होगा वो मेरा सुख दुख भोग जो होगा इस शरीर में, वो ना ही मेरे ही वो तो केवल मेरे ही पुण्य पाप के अधीन है, पूर्वकृत पुण्य पाप के अधीन मेरे अभी इस जन्म में सुख दुख हो रहे इस शरीर के द्वारा। ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, उसके कारण भी उत्पन्न हुआ, और बाकियों के कर्म भी जुड़े हुए। बाकियों के कर्म जुड़े, उसका अर्थ क्या है, बाकियों के कर्म ऐसे जुड़े हुए कि मैंने पूर्व जो कर्म किया था उससे कोई संबंध था उनका। वो भी चाहते थे कि मुझे ऐसा फल मिले कि कभी उनको भी सुख मिले, दुख भी प्राप्त होगा, इसीलिए मेरा शरीर जुड़ गया है, क्योंकि मेरे कर्म से उनका कर्म जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो संबंध हुआ इस जन्म में उनके साथ। जैसे आपको कुछ दुख मिलना था कि मैं देर से आ रहा हूँ पाठ को, तो इसीलिए मैं देर से आ रहा हूँ, मेरा भी कर्म है कि मुझे देर से आना था, ये भी मेरा कर्म है, तो ये तो अभी का कर्म है, तो ये भी फल देगा। ऐसे है, तो ऐसे ही आचार्य के साथ जुड़ना था आपको कि हर दूसरे दिन 5 मिनट से 10 मिनट हो जाते हैं देर से, तो ऐसे ये क्या है कि ये भी चलते रहता है। तो एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो ये आगे ये सिद्ध हो गया कि अवतार पुरुषों का ऐसा नहीं होता कि वो उनके कर्म कोई है नहीं। आगे लंबा अंश है, किंच के बाद अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यरिति में निश्चितामति ही। इसमें तो लगता नहीं कोई प्रश्न होगा, यदि कोई है पूछ सकते। ऐसे विश्लेषण और भिन्न ग्रंथों में नहीं आता, तो थोड़ा नया अंश है इसमें भी, क्योंकि अवतार पुरुषों के बारे में चर्चा कम होती है कि क्या कर्म है, क्यों उन्होंने लिया जन्म इत्यादि। आगे भी आएगा थोड़ा कि प्रारब्ध, ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है तो कैसा प्रारब्ध रहता है, उसमें भेद करते हैं।
फिर किसी का प्रारब्ध अधिक जन्म तक चलता है इत्यादि। तो ये आगे बहुत आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। जब ये समाप्त हो जाए ज्ञान की प्रक्रिया तो वो कैसे काम करती है और दूसरे का खंडन होता है, तभी ये सब ये आएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। एक मिनट, जो हाँ मान लो कभी पहले से बहुत साल पहले कोई कामना करता है एंड वो नहीं पूरी होती है, तो वो इच्छा तब रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको वो इच्छा नहीं रहती है, वो कामना नहीं रहती है, तो क्या उसका फल नहीं नहीं, फिर देखिए उसको वस्तुतः इच्छा का फल नहीं मिलता, केवल कर्मों का फल मिलता है। देखिए इच्छा तो मुझे इच्छा होगी कि मैं भगवान बन जाऊं, चलिए राजा बन जाऊं, महाराज, भगवान नहीं, राजा महाराजा बन जाऊं, कहीं मुझे इच्छा हुई, समझ मेरे कर्म है नहीं तो मुझे वो फल नहीं मिलेगा। इच्छा है इसके लिए फल नहीं मिलेगा। इच्छा है तो क्या होगा, जन्म मिलेगा, जब तक वो इच्छा रहेगी जन्म मिलेगा, पर बाकी कर्मों का जन्म मिलेगा। तो ये इच्छा क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि इच्छा है, तीव्र इच्छा है तो उससे भी जन्म मिलेगा, पर कैसा अभी जन्म मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, उससे सुख दुख, वो सामग्री तो पहले की है, कैसा शरीर मिलेगा वो तो कर्म पे अधीन है। इच्छा जो है वो तो आगे चलेगी, पर ये इच्छा जब भी यदि कुछ कर्म नहीं किया, माने इच्छा के लिए या उससे भिन्न, जैसे मुझे जैसे सोचिए कि मुझे कोई ये इसकी इच्छा है कि एक 2-4 बंगले हो और 4-5 गाड़ियां हो, इतने नौकर, ऐसी कुछ सामान्य इच्छा ले लीजिए कि कुछ बड़ा आदमी बनने की इच्छा है। उसके लिए यदि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं तो मुझे फल नहीं मिलेगा। वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता कि कुछ कमा नहीं रहा हूं, कि सारा दिन सोते रहते तो नहीं मिलेगा। तो इच्छा है पर सारा दिन सोता हूं तो नहीं मिलेगा। यदि मुझे कुछ इच्छा ही नहीं, माने ये सब नहीं चाहिए, अरे मुझे तो सब छोड़ के जाना है, पर जा के कहाँ कर्म कर रहा हूँ, अरे ये भी करना है वो भी चाहिए, कहीं लगता है कि अरे इससे अधिक बिजनेस मिलेगा तो वहाँ चले गए मीटिंग के लिए, बोले अरे नहीं मुझे तो थोड़ा विश्रांति चाहिए, मिल जाए, पर कर्म अधिक करते रहे तो विश्रांति कहाँ से मिले। रात को नींद नहीं आ रही है, रात को भी 12-12 बजे तक यदि फोन पर तो नहीं, तो ये इच्छा और कर्म में विरोध हो रहा है। पर यदि तो ये कर्म जो है किए हैं उसके अनुसार तो फल मिलेगा। इच्छा क्या है, बीज बोएगी कर्म के लिए, क्योंकि इच्छा के कामना के लिए बीज बोएगी। तो ये इच्छा जब तक है, यदि ये दृढ़ बन जाती है, वस्तुतः देखिए इच्छा ऐसी होगी कि इच्छाओं में जब भी कर्म और इच्छा में बताए, एक तो क्या है कि कर्म इच्छा के अनुसार नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी ये बहुत बार होता है, किंतु क्या है कभी कभी क्या है कि इच्छाओं में भी बहुत सारी इच्छा है। अभी देखिए मैं कहता हूं मेरी इच्छा क्या है, मुझे थोड़ा आराम मिल जाए, कि 7-8 घंटे मिल जाए, उसमें 2 घंटे मुझे अकेले बैठना है, 2 घंटे अकेले बैठना है, किसी से संवाद नहीं करना है, ऐसी अगर इच्छा है। पर ये इच्छा होते हुए भी मुझे क्या इच्छा है, बाकी कर्म करने की इच्छा है, अरे बिजनेस मिल रहा है वहां जाओ, ये मिल रहा है, अरे फोन थोड़े बात कर लेते, मित्रों से बात, अरे थोड़ा ये चले मूवी चले जाते हैं, तो वो कर्म कर रहा है, उसका वो भी इच्छा से ही जन्य है, केवल कर्म नहीं है, वो इच्छा से उत्पन्न हुई है। तो मुझे पैसों की भी इच्छा है, बड़े बिजनेस की इच्छा है, और ये मित्रों के साथ जाऊं इच्छा है, पार्टी जाऊं ये इच्छा है। तो ये जो इच्छाएं जो कर्म में फलित हो रही, कि कर्म में वो दैट विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्शन, कि केवल डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, पर वो कर्म भी कर रहा हूं मैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ, वो इच्छा इससे तीव्र है। जो इच्छा कर्म में परिवर्तन नहीं ले रही है, और जहां कर्म दिख रहा है, कर्म भी इच्छा के बिना नहीं है, तो कर्म जो दिख रहे केवल मैं कर्म देख रहा हूं, पर वस्तुतः वो इच्छा से जन्य है। तो मैं कर्म और इच्छा में विरोध नहीं दिखाऊंगा, इच्छाओं में विरोध दिखाऊंगा अभी। तो ये कर्म जिस इच्छा के अधीन है, वो इच्छा जो कर्म में परिवर्तन नहीं ले रही, उस इच्छा से बलवती है, उसमें बल अधिक है। तो इसीलिए क्या होगा, उससे जो कर्म उत्पन्न होंगे वही जन्म दे रही है इच्छा। ये जन्म माने क्या है कि ये जब भी इच्छा इतनी तीव्र हो जाएगी कि कर्म करना चाहता है, तब जाके जन्म देगी, पर कर्म के अनुसार जन्म होगा, क्योंकि इच्छा के अनुसार हम जन्म नहीं कह सकते, इच्छा बीच में आती है। तो किंतु क्या है कि कर्म के अनुसार कहते, किंतु उसका बीज काम है,
तो इसीलिए काम से ही, कहीं भी कहा गया काम, काम के कारण ही जन्म हो रहा है, कर्म कर्म के कारण हो रहा है, पर काम के लिए संसार आगे बढ़ रहा है। और काम किसके अधीन है? अविद्या के अधीन है। अविद्या जब तक है तब तक कामना रहेगी। तो ये अविद्या मेरा स्वरूप जब तक नहीं है, तो यही बीज है, वस्तुतः अविद्या बीज है, और उसका फलित रूप क्या है? काम है। और एक कामना संस्कार के रूप में है, जो कर्म कराती है बार बार, और कर्म करने की इच्छा है। जैसे अभी ये इच्छा मरी नहीं है, यदि मर गई तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि इच्छा नहीं रही तो जन्म नहीं देगा, पर पहले के कर्म जे देंगे। पर ये इच्छा जो है, यदि वो है सूक्ष्म, पर मुझे अवकाश नहीं मिला अभी कि इससे थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि ये सब इच्छा तो है पर ये रिटायरमेंट के बाद करूंगा, ये श्रवण इत्यादि ये सब बूढ़ों का काम है, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। अभी क्या है, अभी तो कमाने का समय है, अभी नहीं करूंगा तो कभी करूंगा। तो ये बहुत यही होता है ना, जब भी कोई यंग एज में कर लेता है, ये क्या बूढ़ों के काम कर रहे हो, ये क्या कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये सप्ताह छुट्टी लेकर तो लोग कहीं और जाते हैं, हिल स्टेशन जाओ। ये कहाँ जा रहे हो कि प्रवचन सुनने जा रहे हो, कहते हैं कि भागवत सप्ताह में जा रहा हूँ, ये सब मत करो, ये तो बूढ़ों के काम है। तो क्या है कि पर जो वो कह रहा है बूढ़ों के काम हम भी करेंगे, पर रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो ये इच्छा यदि रहेगी तो क्या है कि वो रिटायरमेंट के बाद वस्तुतः करेंगे, और उसके पहले यदि निधन हो गया तो करने की इच्छा तीव्र थी, तो हो सकता है कि आगे जन्म मिल जाए कि करेंगे चलो। जैसे जड़ भरत का आता है कि मरते मरते ही कुछ विचार आ गया कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो बीज बो देता है। यदि ज्ञानी हो तो नहीं होगा, अज्ञानी हो तो होगा। पर इच्छा यदि चली गई तो वो नहीं देगा, पर कर्म ही जो किए हैं वो फलित हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ कह दिया ना, यहाँ पे सभी क्या क्या है कि जब ये परिपक्व हो जाएगा तब जाके जन्म देगा। ठीक है, ठीक। अब एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। कल आपने बताया आत्माकार वृत्ति जो है वो स्वरूप को लेती है। आई मीन तो ये वृत्ति जो है ये जड़ है, तो ये कैसे चेतन को के साथ? नहीं, चेतन को नहीं, मैंने कहा कि वो विषय नहीं बनाती, चेतन को विषय नहीं बनाती। जैसे घट है, घटाकार वृत्ति बनती है, शब्द है, शब्दाकार वृत्ति, तो रूपाकार, शब्दाकार, रसनाकार वृत्तियां बनती है। ये सब विषय बन सकते। क्यों विषय बन सकते? क्योंकि जो विषयी है, मेरे लिए विषय बन रही है, तो मेरे लिए जो विषय बन रहा है घट पट इत्यादि रूप या शब्द या कोई रस, करेला खा रहा हूँ या मिठाई खा रहा हूँ, उसका जो रस विषय बन रहा है, ये मुझसे भिन्न है। ब्रह्माकार वृत्ति जो भी बनती है, तो ये ब्रह्म क्या है? आत्मा मैं ही हूं, तो मेरे लिए वो विषय नहीं बन सकता, मेरे लिए विषय नहीं बन सकता। मेरे लिए मैं ही कैसे विषय बनूंगा? इसको कर्तृकर्म विरोध कहते हैं व्याकरण में। वो तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। विषयी जो सब्जेक्ट है वो विषय नहीं बना सकता अपने आप को। इसीलिए क्या होगा, वृत्ति जड़ है, वृत्ति दोनों जगह जड़ है। तो क्या होता है कि वृत्ति जब ही घट की बनती है, जो मुझसे भिन्न है, जब ये मुझसे भिन्न है उस आकार की बनती है, तब क्या होगा कि तब वृत्ति अज्ञान हटा देगी विषय का, मुझसे भिन्न जो है उसका अज्ञान हटा देगी, और उसमें जो मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब बना है उस वो प्रकाश रूप है, उससे वो जड़ वृत्ति को प्रकाशित कर देगा अंतःकरण में। जो अंतःकरण का परिणाम है उस वृत्ति को प्रकाशित कर देगा। अभी जब भी ब्रह्माकार या आत्माकार वृत्ति बन रही, वृत्ति जड़ है, उसमें विषय क्या है? अभी विषय वो वस्तुतः विषय नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने कहा क्या उसको अपने आप को आकार नहीं बना रहा है, उसको गौणता है, कहते हैं कि ये ब्रह्माकार वृत्ति है, क्योंकि अन्य विषय की वृत्ति नहीं है वो, और इस विषय में बनी है, इस विषय की नहीं, इस विषय में बनी है। और ये विषय क्या है? सब्जेक्ट ही है, नॉट द ऑब्जेक्ट। तो इन दी सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट माने नॉट द सब्जेक्ट, इन दी सब्जेक्ट मैटर। जैसे साइंस में रुचि है, साइंस में रुचि है, इन दी विथ रिस्पेक्ट टू साइंस, ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू कहेंगे, इन दी सब्जेक्ट मैटर, इन दी सेंस ऑफ, ऐसे जो बोलते हैं। धातु का सप्तमी में आता है, भू सत्तायाम, सत्ता के विषय में धातु का प्रयोग होता है। क्रू डुक्रिंच करणे, डुक्रिंच धातु करणे, करने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। वैसे ही जो मेरे अर्थ में ब्रह्म आत्मा, इस अर्थ में जो विचार चल रहा है, उस अर्थ में जो वृत्ति बनती है,
वो कैसे बनेगी? बाकी कुछ बचेगा नहीं। जो अब यदि आप विचार कर रहे हो कि अच्छा ये मैं हूँ, अभी अब तक तो अपने आप को ऐसे समझ रही थी, ये मैं तो ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म के से नियति नियति ये सब हट जाएगा, फिर जो बचेगा ये मैं ब्रह्म ही हूँ, सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद हूँ ये विचार, उसमें जब भी अंत होगा उसका, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। दोनों एक हो गए तो दो खाली बचे ही नहीं, एक ही बचा। तो एक एक ही बचा माने खाली सब चला गया। सब्जेक्ट। सबका निराकरण करने के बाद वृत्तियों के द्वारा ही होगा। विचार कर रहा हूं कि ये नहीं है, ये नहीं है, न न न, जब भी जो बच जाएगा वो तो मैं ही हूं, जिस जो दूसरे को विषय बनाओ तो कुछ एज दो इट एवरीथिंग एल्स इज एम्प्टीड आउट। Yeah. जब भी आप जैसे आप रूम में से सभी हटा देंगी, जैसे दीपावली आ रही है, अरे ये बहुत सारा सामान हो गया, इसको साफ सफाई नहीं होगी, तभी क्या करेंगे, सब सामान थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट करके इसको साफ करेंगे, बाहर रखकर इसको सब सफाई करते हैं। तो कहते सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, क्या बचा रूम में, क्या बचा? सबको हटा दिया। तो बोलते क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। देख लो कुछ रह के, कुछ नहीं है। आकाश तो है, आकाश को आप गिन नहीं रहे, आकाश तो है। वैसे ही कि आप जब ही सब हटा देंगी क्या बच जाएगा? जो हटा रहा है वो बच जाएगा। अंतःकरण में से सब कुछ हटा दिया आपने, क्या बच जाएगा? वो आपका प्रतिबिंब बच जाएगा। Yeah. वो प्रतिबिंब अपने आप को विषय नहीं बना सकता। तो ये प्रतिबिंब किसका विषय बनेगा? स्वयं नहीं बनेगा। जो साक्षी है वो साक्षी अपने आप को विषय नहीं बना सकता, ना ही प्रमाता रहा कि वो वृत्ति अंतःकरण में, अंतःकरण के बाहर की बनेगी तभी प्रमाता उसमें विषय ही बनेगा, प्रमाता बनेगा। प्रमाता नहीं बना है अभी। अभी क्या है, प्रमाता ने सब निराकरण कर दिए, मैं नहीं हूं, नहीं हूं, तो प्रमाता का भी निराकरण हो जाएगा। प्रमाता जो बाकी विचारों के साथ जुड़ा था, विषयों के साथ जुड़ा था, वो सब हट गया। वो विषय हट गया तो प्रमाता भी हट गया। प्रमाता नाम नहीं दे सकते अब उसको। बचा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो जाएगा नहीं जब तक अंतःकरण प्रतिबिंब बनकर ही रहेगा। जितना शुद्ध होगा उतना तेज बनेगा। तो अभी जो ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब किस आकार का है? चैतन्य एक बिंब का आकार का है। तो मेरे साक्षी स्वरूप के आकार का है ऐसे कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश मेरा है। तो ये प्रकाश रूप जो है, माने ज्ञान रूप, चैतन्य रूप जो है, सत्ता रूप जो है, ये रूप मेरा है। तो इसका जो प्रतिबिंब हो रहा है, यही इसी में वृत्ति बनी है। पर वृत्ति जो बनी है उसमें वस्तुतः शुद्ध बिंब साक्षी विषय नहीं बना है, पर वो है उसी आकार का, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। उसको भिन्न, वो तो उसने तो अज्ञान हटा दिया, वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान हटा दिया। बचा क्या? अभी वो स्वयं प्रकाश हुए, उसको कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो यही ब्रह्माकार वृत्ति है। जड़ होते हुए भी वो वृत्ति अपने आप अपने प्रतिबिंब से प्रकाशित हो गई है। ठीक है? It looks like that vritti also is not there. It's just like See, वृत्ति that also converts. वृत्ति इज नॉट देयर व्हेन यू से, यदि वृत्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान क्या कहा हमने? वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। Vritti, हाँ. इसके बिना आप कह सकते हैं कि शुद्ध स्वरूप में हूं, पर वे वहां पे माने वेदांत में बिना वृत्ति के ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि वो समाधि कह देते। तो यदि वृत्ति शून्य समाधि होती है, समाधि में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, समाधि ज्ञान उत्पन्न नहीं करती, तो सूक्ष्म वृत्ति रह जाती है। तो That's what I meant. हाँ, तो ब्रह्माकार वृत्ति जो है ये ज्ञान रूप है। बिना उसके ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, अज्ञान नाश नहीं होगा। समाधि अज्ञान का नाश नहीं करती। समाधि में भी मैं शुद्ध वैसे ही हूं, अंतःकरण से भी हट गया, सबसे हट गया, पर इतना हट गया और ना निद्रा में गया। तो निद्रा वृत्ति, निद्रा को भी वृत्ति मानते ही होगी, तो निद्रा रूप वृत्ति भी नहीं बनी। क्या बना? आवरण हट गया तो शुद्ध चैतन्य हूं। उसमें ऐक्य का भान नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति जो बनती है वेदांती की, उसमें ऐक्य का ज्ञान होता है। परमात्मा और मैं एक हूं, मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। पर योगियों की वृत्ति में क्या होता है? योगी में समाधि जो है उसमें जो भान होता है, वृत्ति नहीं, भान जो है वो क्या है? उसमें एकता का ज्ञान आवश्यक नहीं है। उसमें मैं शरीर से भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, उससे भिन्न हूं, उसमें जाकर बच गया। वो भी शुद्ध चैतन्य है, पर उनको शुद्ध चैतन्य दूसरे से भिन्न है ऐसे ज्ञान होता है, ना कि समाधि के बाहर आता है तो वैसा ही ज्ञान होता है। पर जो एकता के साथ जो समाधि में जाता है उसके लिए ज्ञान पुनः उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। तो
उसको समाधि लग सकती है। तो इसलिए सूक्ष्म है कि ये वृत्ति है कि नहीं है। इसीलिए कहीं कहते हैं अज्ञान का जब तक संपूर्ण नाश नहीं होता तब तक ये ज्ञानाकार वृत्ति रखे और समाधि में जाने से भी अपने आप को रोके। ऐसे भी कहा जाता है, वेदांत शास्त्र में कहा जाता है समाधि में जाने से रोक दे अपने आप को, वृत्ति को फिर ले आए। अरे ये वृत्ति, इस वृत्ति को फिर ब्रह्माकार वृत्ति पुनः पुनः लगाए जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता। पर ये समाधि में चले जाते यदि शुद्ध होगा तो। जैसे अभी सोच रहे हैं इतना, तो बहुत ज़्यादा जो डीप थिंकर्स है, कोई विषय इतना कठिन है तो निद्रा लग जाती है, क्योंकि द ब्रेन कांट फंक्शन एट दैट लेवल। जैसे लैपटॉप बहुत गर्म हो गया ये बीच में होता तो अभी वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोड नहीं ले पाता। तो जितना कठिन विषय होगा उतना ही करेंगे तो ये समझ नहीं पाता है, तो मन सोचता है इतना नहीं करना है, बुद्धि हटा देता है और निद्रा में चला जाता है। तो ये भी सूक्ष्म जितना विचार करेंगे उतना ही क्या कि मन निद्रा में डाल देगा, तो उसमें नहीं जाना है। तो भगवान कारिकाकार कहते हैं कि निद्रा से बचे और आनंद का भी रसास्वाद भी नहीं करे। तो ऐसे योग शास्त्र में आता है कि आप वहाँ क्या कहते हैं कि जो सविकल्पक समाधि से जो आनंद प्राप्त है उसको, उसका रसास्वाद ना ले, क्योंकि वो निर्विकल्पक समाधि रोक देगा। वहाँ पे शब्द भिन्न है, वैसे ही आता है। तो ये मांडुक्य कारिकाकार भी भगवान गौड़पादाचार्य अंततो गत्वा तीसरे अध्याय के अंत में या चौथे में कह देते हैं। तो वृत्ति रखे, तो ये वृत्ति होनी चाहिए। वृत्ति क्या है कि ये स्वयं जड़ है, किंतु क्या है कि इसको अन्य जो विषय है, उसका जो विषय प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो विषय बना है, प्रतिबिंब जो है वो तो प्रकाश रूप है, क्योंकि बिंब प्रकाश रूप है। जड़ में भी जो बना है वो प्रकाश रूप ही है, इसलिए उसको भिन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ये साक्षी वेद्य है, साक्षी अपने आप को ही जानता है, ये मैं ही हूं जानता है। जैसे दर्पण में आप देखती है वैसे ही वही उदाहरण है। दर्पण में जब भी आप देख रही है बहुत कुछ दिख रहा है, तभी बहुत कुछ देख रही है। जैसे आप दर्पण देख रही है, आपके पीछे कौन है आपको नहीं पता, पर वो दिख जाते दर्पण में। जब भी ध्यान वहां भटक गया तो अपने आप को देख रही है क्या? यदि आप बिंदी लगा रही हैं, कुमकुम लगा रही हैं, देख रही है, तो कोई पीछे खड़ा है वो वहां पे दिख गया तो उसकी ओर ध्यान गया। तो जब तक उसकी ओर ध्यान है तब तक आप नहीं दिखेंगे, स्पष्ट नहीं दिखेंगे। दिख रहे हैं आप, पर और भी दिख रहा है कुछ। ये अवस्था है हमारी। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तभी अपना चेहरा स्पष्ट दिख रहा है जैसे, और बाकी कुछ है नहीं। तो ऐसे आप अपने आप को ही देख रहे हैं, और क्या देखेंगे? आसपास में और कुछ है ही नहीं। नेति नेति से निराकरण हो गया तो किसको देखेंगे? अपने आप को ही देखेंगे। तो इसी को क्या कह देते, अपने आप को देखें। माने वस्तुतः क्या है कि आप अपने जो शरीर में जो चेहरा है उसको तो वस्तुतः नहीं देख रही हैं, पर उससे भिन्न को देख रही हैं क्या? भिन्न तो है नहीं। तो भिन्न भी है, भिन्न है अभिन्न है नहीं कह सकते, वैसा वाला है। इसलिए ये भी एक दृष्टि से अनिर्वचनीय ही है, किंतु क्या है, और कुछ है नहीं, ये मेरा ही स्वरूप है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए क्या, और कुछ बचा नहीं, ये आपका स्वरूप है, यही ब्रह्माकार वृत्ति है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः।